दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस की सारी जानकारी लेंगे और इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस थे। तो अब हम इन चारों का जो है 3 स्टेप में हम सीखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल होगा, रूल होगा और डेली यूज वाले जो सेंटेंस है उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जो प्रतिदिन होता है या जिस वाक्य के अंत में ता तेती हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल को हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का पहला रूप रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि ही सी और जो नेम होगा वो वर्ब के पहले रूप में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं उसका। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। सभी में तातीती आया है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम डेली यूज के सेंटेंस को देखेंगे। मैं सुबह उठता हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, वह खाना बनाती है। सी कुक्स फूड। आइए हम दूसरा पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इसमें जो है समय चल रहा है, जैसे कि रहा, रही, रहे लास्ट में होता है। रूल इसका होता है सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर, तीनों में से कोई एक, वर्ब में आई एन जी जोड़ के पूरा करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे और बेहतर समझ सकते हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ही के साथ इज लगता है तो ही इज ईटिंग फूड, वह भोजन खा रहा है। सी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। अब डेली यूज के जो सेंटेंस है अब इसको हम देखते हैं। आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खा रहा हूँ। सी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। सी इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। अब हम इसको हटा करके आगे देखते हैं। जो तीसरा रूप है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो चुका होता है, यहाँ रिजल्ट दिख रहा है, जैसे कि चुका हो, चुकी है, चुके हैं आदि वाक्य अंत में होते हैं। रूल इसका है सब्जेक्ट भी होता है, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का तीसरा रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर चुका है, कर लिया है या कर चुका हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखिए, सी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है या वह खाना बना चुकी है। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल चला गया है। अब डेली यूज के सेंटेंस को हम देखेंगे। आई हैव ईटन फूड, मैं भोजन कर चुका हूँ। सी हैज गॉन, वह जा चुकी है। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका है। अब देखिए चौथा को हम देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम काफ़ी समय से चल रहा है उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी, सिंस या फोर आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसमें कोई टाइम नियत नहीं है, इसलिए यहाँ फोर का प्रयोग हुआ है। जिसमें टाइम नियत होता है उसमें सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सी हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। अब देखिए द हैव बिन प्लेइंग सिंस 5, यहाँ द नहीं, यहाँ पर हो जाएगा दे, THY दे हैव बिन प्लेइंग सिंस 5 PM, वह सुबह 5 बजे से या वह 5 बजे से पढ़ती आ रही है। डेली यूज सेंटेंस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से काम कर रही है। सी हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग,
मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और जो भी कहीं आप कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह मेरा आज का वीडियो कैसा रहा। थैंक फॉर वॉचिंग।